समर्थन करते हैं, किसी का नाश करते हैं। तो इस तरह से कैसे हो सकता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो ये वाला वृत्तांत वर्णन करते हैं जिसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को शिशुपाल के वध के बाद में राजसूय यज्ञ के दौरान जो होता है, उसमें समझाते हैं। तो आपने चर्चा की कि कैसे सबसे पहले हिरण्यकशिपु जो हैं, वो असुरों के राजा हैं। हिरण्याक्ष के वध के बाद में किस तरह से जब उनके माता और अन्य परिजन जो हैं बहुत दुखी होते हैं, तो हिरण्यकशिपु उनको कैसे सांत्वना देते हैं और उसके बाद में फिर वो कठोर तपस्याएँ करने के लिए जाते हैं और तपस्याएँ करने के बाद में फिर वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते हैं और उसके बाद में फिर वो सभी साधुओं को, सभी ब्राह्मणों को, सभी भक्तों को, गौओं को किस तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सब आपके साथ में चर्चा हुई और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में प्रहलाद महाराज जो हैं, उनके बारे में नारद मुनि बताना शुरू करते हैं कि प्रहलाद महाराज पिछले अध्याय में जो कि चल रहा था चौथे अध्याय में, कि नारद मुनि जो हैं वो प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन करते हैं और बहुत उनका गुण कीर्तन करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न आता है कि इतना अच्छा भक्त, इतना मृदु स्वभाव का व्यक्ति, उसके खुद के पिता, इतना छोटा बच्चा 5 साल का, उसके खुद के पिता जो है वो कैसे मतलब उसके प्रति इतने दुष्ट हो सकते हैं? माता-पिता बच्चों को डाँटते हैं, कई बार अ, दंड भी देते हैं, पर लेकिन वो इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं कि अपने बच्चे को मार डालना चाहते हों, उसको इतने तरह से प्रताड़ना देते हों, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये युधिष्ठिर महाराज का जो प्रश्न था, तो इसके उत्तर में नारद मुनि जो हैं, ये आगे की जो कथा है उसका वर्णन कर रहे हैं, आगे जो वृत्तांत है उसको समझा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि षंड और अमर शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि 2 तरह के गुरु होते हैं। एक गुरु जो होते हैं जो आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं और दूसरे गुरु जो होते हैं वो केवल शुक्र आचार्य, शुक्र का एक और अर्थ होता है वीर्य, मतलब कि जो केवल जैसे ऐसा होता है कि पिता गुरु हैं, फिर उनके पुत्र गुरु बन गए, फिर उनके पुत्र गुरु बन गए। तो ये पिता पुत्र के जो वंश के अनुसार जो गुरु परंपरा चलती है, ये इसका उदाहरण है शुक्र आचार्य, शुक्र आचार्य। तो उनके पुत्र जो हैं षंड और अमर्क जो हैं, ये सभी असुरों को शिक्षा दिया करते थे, सभी बालकों को और सभी असुर बालकों के साथ में प्रहलाद महाराज को भी उनकी जो पाठशाला है, उनका जो गुरुकुल है उसमें उनका एडमिशन हो गया। और ये गुरुकुल में जब उनका एडमिशन हो गया, तो उनको क्या शिक्षा दी जाती थी? प्रहलाद महाराज को वो शिक्षा देते थे कि कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे शत्रु हैं, किस तरह से हमको शत्रु के साथ व्यवहार करना है, कैसे उसको नियंत्रण में लेना है, कैसे शत्रु को पराजित करना है, किस तरह से मित्रों के साथ संधि करनी है। तो ये सारी बातें जब प्रहलाद महाराज इस तरह की शिक्षाएँ सुनते थे, तो वो उससे सहमत नहीं होते थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं और उनके अंदर किसी के भी प्रति कोई शत्रुता की भावना नहीं है, सभी को मित्रवत वो देखते हैं। हाँ, जैसे पंडिता समदर्शिना, जो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो सभी को समान भाव से देखता है, किसी को भी शत्रु और मित्र की तरह नहीं देखता है। तो प्रहलाद महाराज वो जो भी शिक्षाएँ देते थे, जो भी बातें बताते थे, जो श्लोक उच्चारण करने को देते थे, वो एक अच्छे बालक की तरह, अच्छे विद्यार्थी की तरह वो सारे श्लोक याद करके ऐसे के ऐसे सुना देते थे। पर लेकिन वो इस बात से आंतरिक रूप से सहमत नहीं थे। तो इस तरह से जब कुछ दिन हो गए और उनको शिक्षा दे दी, तो उसके बाद में फिर जो षंड और अमर्क हैं, वो हिरण्यकशिपु के पास प्रहलाद महाराज को लेकर के गए। तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पास गए, तो हिरण्यकशिपु का बहुत ज़्यादा स्नेह अपने छोटा-सा बच्चा है, पुत्र के प्रति था, तो अपने पुत्र को बहुत सहलाने लगे, यहाँ तक कि उनकी आँखों से आँसू भी निकलने लगे। इतना ज़्यादा स्नेह था, तो उन्होंने अपने पुत्र से क्या प्रश्न किया?
अगर आप इसको बूझ सकते हैं, अगर आप पहले से गैस कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए कि हिरण्यकशिपु ने जब अपने बच्चे से मिले इतने दिन बाद और उनको ऐसे दुलार रहे थे, तो उनसे क्या पूछा होगा? देखते हैं कौन पहले सही उत्तर देते हैं चैट बॉक्स में जाकर के। हिरण्यकशिपु ने क्या प्रश्न किया प्रहलाद महाराज से? ओके, थोड़ी बहुत कानाफूसी हो रही है। संगीता माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, क्या क्या प्रश्न किया? भगवान जी कौन है? हु इज गॉड? अच्छा, हिरण्यकशिपु तो असुर थे, तो वो तो ज्यादा उनकी रुचि नहीं थी। हाँ, एएस कोई है, उन्होंने कहा कि आपने गुरुकुल में जाके क्या सीखा? इस तरह से ऐसा होता है जब पापा बहुत समय बाद बच्चे से मिलते हैं, तो कोई कॉमन टॉपिक होना चाहिए, भाई किस बारे में चर्चा करेंगे? हाँ, तो बच्चे से पूछा कि भाई तुम इतने दिन से स्कूल जा रहे हो, चलो कुछ सुनाओ तुमने क्या सीखा, है ना? हम छोटे बच्चे से पूछते हैं, वो सुनाता है ए, बी, सी, डी या 1, 2, 3, 4 या कुछ ऐसे सुनाता है, जॉनी, जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। तो छोटे बच्चे की ऐसी मीठी आवाज़ में ये सारी बातें सुनना बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे, हैं? तो हिरण्यकशिपु ने भी इस तरह से पूछ लिया, ठीक है, बताओ क्या सीखा तुमने? तो प्रहलाद महाराज 398D4E93 कह रहे हैं क्या सीखा तुमने? हाँ, सही है। तो प्रहलाद महाराज जो है उन्होंने कहा तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। कि मैंने सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, हे असुरों में सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने ऐसा नहीं बोला हे पिताजी। हाँ, क्योंकि गलत क्यों बोलेंगे? शास्त्रों में कहा गया है हाँ, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् न मोचयेत यह समुपेत मृत्यु। जो हमको हमारी आने वाली मृत्यु से नहीं बचा सकता, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा सकता, वो वास्तव अरे में चुप हो भैया। सही दृष्टि से पिता या माता कहलाने के योग्य नहीं है, गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। सही गुरु वो है जो हमको सही शिक्षा देते हैं कि हम कौन हैं और मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा और क्यों हम इस भौतिक जगत में कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, वो सही हमारे वरिष्ठ जन है। तो इसलिए उन्होंने अपने पिताजी को क्या बुलाया? असुरों में श्रेष्ठ। और हिरण्यकशिपु को सुन के बहुत अच्छा लगा, हाँ मैं असुरों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो उन्होंने बताया हे असुर श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ शिक्षा मुझे वो लगती है, मैं उसको मानता हूँ, वो क्या है कि ये जो अंधकूप की तरह जो भौतिक जीवन है, जो भौतिक जीवन जो केवल इंद्रिय तृप्ति को केंद्र में रख के जिया जाता है, ये एक अंधे कुएं की तरह है। एक अंधा कुआं ऐसा होता है जिसमें कि हम अचानक से बिना जाने गिर पड़ते हैं, अंधा कुआं है और वहां से हमको कुछ समझ में नहीं आता हम बाहर कैसे निकले। हम वहां पे बहुत परेशान होते हैं, पर बाहर निकलने का कोई मार्ग हमको पता नहीं। तो इस तरह का ये अंधा कुआं जो है, ये इंद्रिय तृप्ति पर आधारित जो जीवन है, इस तरह अंधे कुएं की तरह है। और सबसे अच्छा यही है हित्वात्मपातम, इस तरह के पतित स्थिति से इसको त्याग देना चाहिए और क्या करना चाहिए? वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, हमको ऐसे स्थान पे जाना चाहिए जहां हम हरि का आश्रय ले सके। वनम गतो, और शिल प्रभुपाद जी ने बताया कि वन का वास्तव में अर्थ क्या है? ऐसी जगह जैसे कि वृंदावन। वृंदावन ऐसी जगह जहाँ पे हाँ हमेशा भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन होता है, भगवान की सेवा जहाँ पे होती है, ऐसी जगह पे हमको चले जाना चाहिए। तो ये प्रहलाद महाराज ने किसको उपदेश दिया? हिरण्यकशिपु को। अब आप कल्पना कर सकते हो कि हरि शब्द सुन करके क्या उनका रिएक्शन हुआ होगा। तो हिरण्यकशिपु ने जैसे ही ये सुना, तो क्रोध आया उनको बहुत ज्यादा, पर फिर भी उन्होंने थोड़ा हल्के में लिया। ठीक है, पहली बार ऐसा कुछ बोला है बच्चे ने, हो सकता है कोई मित्र ने, या हो सकता है कि कोई बाहर से कोई वैष्णव लोग आ रहे हैं भेष बदल के, और वो आकर के कुछ इस तरह से बता के चले गए। तो उन्होंने इनके गुरुजनों को आदेश दिया कि अरे आप ऐसा कीजिए, विशेष रूप से इसको सुरक्षा दीजिए और आप ध्यान दीजिए कि ये जो है, ये किसी भी तरह से इस तरह से इनका जो बुद्धि है वो दूषित ना हो। क्या दिमाग इनका खराब हो गया है, ये बोल रहे हैं कि भगवान
विष्णु हैं और उनकी सेवा पूजा करना चाहिए और इंद्र तृप्ति का जीवन त्याग देना चाहिए, क्या दूषित बुद्धि है, पागलों की तरह बात कर रहे हैं, ये कोई समझदार व्यक्ति ऐसे बात करता है क्या? इस तरह से हिरण्यकशिपु बहुत ज्यादा नाराज है। तो इसके बाद में फिर जो षंड अमरक हैं वो प्रहलाद महाराज को लेकर के गए पाठशाला में और बहुत मीठे-मीठे शब्दों में उनसे बात की और उनसे कहा, जानने की कोशिश की कि ये कैसे, किस प्रकार से ये ज्ञान तुमको किसने दिया? हमने तो तुमको इस तरह सिखाया नहीं। ये किसने ये ज्ञान तुमको दिया? तो अ, प्रहलाद महाराज ने बताया कि ये जो ज्ञान है, ये तो स्वाभाविक रूप से आता है और ये जिस तरह से एक चुंबक जो होती है उसके पीछे जो लोहा है वो खींचा चला जाता है, इसी तरह से मेरा जो मन है वो स्वाभाविक रूप से मेरी चेतना जो है हरि की तरफ आकर्षित होती है। इस तरह से उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया नहीं कि मतलब ये नारद मुनि के द्वारा उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस तरह से ऐसे बताया। तो जो उनके गुरु हैं षंड और अमर वो तो बहुत नाराज हो गए। पहले तो मीठी-मीठी आवाज में बात कर रहे थे। अभी उन्होंने क्या किया, अच्छा एक छड़ी लेकर के आओ, अभी इसको सिखाते हैं। और उन्होंने बहुत अपशब्द बोले प्रहलाद महाराज को। उन्होंने एक उपमा दी। हुँ? वो उपमा क्या है? अभी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ और आपको बताना है कि वो उपमा क्या है। उन्होंने आपके लिए हिंट क्या है? 3 चीज़ें हैं। चंदन की लकड़ी का जंगल, ठीक है? चंदन की लकड़ी का जंगल, हाँ? और चंदन की लकड़ी के जंगल में कुछ-कुछ काँटों के मजबूत-मजबूत पेड़ भी उगाते हैं, हाँ? तो चंदन की लकड़ी के जंगल में उगे हुए कुछ काँटों के पेड़ और ऐसी कुल्हाड़ी जो कि उन चंदन की लकड़ियों को काटती है, पर उसका जो हत्था है, कुल्हाड़ी जो है, कुल्हाड़ी को हम पकड़ते हैं तो उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक लोहे का हिस्सा होता है जो लकड़ी को काटता है और एक लकड़ी का हिस्सा होता है जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं। तो वास्तव में कुल्हाड़ी क्या करती है? पेड़ को काटती है, पर लेकिन उसका जो हत्था है वो कहाँ से आया है? वो पेड़ से ही आया है। तो ये उपमा दी, तो अब आप बताइए कि इसमें चंदन का वन, इसकी तुलना किससे की है? चंदन के वन, हाँ, कुछ आवाज़ आई एकदम से, पर मैं समझ नहीं पाया। असुर साम्राज्य, गजेंद्र सिंह राजपूत प्रभु जी, वेरी गुड। अंबुज पाराशर प्रभु जी, असुर कुल, संजय राजपूत प्रभु जी। ओके, ठीक है, मैं इतनी जल्दी पढ़ नहीं पाया। ठीक है, हाँ। तो असुर असुर कुल की तुलना जो है, वेरी गुड, ये चंदन के वन से की गई है। चंदन का सुगंधित वन, असुर कुल, तो आप सोच सकते हैं। और उसके बाद में जो ये कुल्हाड़ी है, उसका जो लोहा है, उसकी तुलना किससे की गई है? ये थोड़ा-सा मुझे लगता है इतना आसान नहीं है। ऐसा लोहा जो कि इस चंदन के वन को काट देगा, वो लोहा क्या है? प्रहलाद जी। प्रहलाद महाराज। बहुत अच्छा प्रहलाद महाराज, अंकुश पाराशर को बोल रहे हैं, देवता किसी ने बोला है, बहुत पास पहुंच गए। हरि नाम कृष्ण दयाल शुक्ल प्रभु जी, श्री हरि शंभु प्रभु जी, और 398D4E93 हरि। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये जो कुल्हाड़ी है, जो लोहा है, उसकी तुलना किससे की गई है? हरि से की गई है। हरि रूपी जो लोहे की कुल्हाड़ी है वो क्या करती है? ये जो असुर कुल का जो चंदन का वन है उसका नाश कर देती है। और ये कुल्हाड़ी का जो हत्था है, वो हत्था किससे बनता है? लकड़ी से ही बनता है। और ये लकड़ी कहाँ उगती है? आसपास के कटीले वृक्षों में। और ये हत्थे वाली लकड़ी, इसकी तुलना किससे हुई है? प्रहलाद महाराज, प्रहलाद कृष्ण दयाल शुक्ल महाराज। प्रभु जी, गजेंद्र सिंह राजपूत प्रभु जी, और भी कोई एक दो नाम आए मैं पढ़ नहीं पाया, शंभू प्रभु जी, वेरी गुड। तो प्रहलाद महाराज, तो इस तरह से उन्होंने ऐसी तुलना की और बहुत नाराज हो गए वो, बहुत नाराज हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया, फिर से उनको यही सब साम दाम दंड भेद ये सब शिक्षा देनी शुरू की। तो इसमें हमको उनसे शिक्षा मिलती है कि पहले जैसे प्रहलाद महाराज से बात की तो बहुत मीठे आवाज में बात की, फिर उसके बाद जब वो नहीं समझे अंततः तो फिर क्रोध दिखाया। तो इसलिए किसी भी स्थिति में पहले क्रोध से हमको शुरू नहीं करना चाहिए, पहले हमको प्रयास करना चाहिए कि अच्छी भाषा से अगर काम बन जाए तो अच्छा है। ये मैं खुद को बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद विफल हो जाता हूँ इस शिक्षा का पालन करने के लिए। तो और उसके बाद में फिर कहीं से भी काम नहीं बने तब क्रोध दिखाना चाहिए।
तो श्रीमद् भागवतम से ऐसे बहुत सारी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमको मिलती है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने फिर से प्रहलाद महाराज को खूब शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद में फिर उनको लगा कि हाँ, प्रहलाद महाराज इतने तेज थे कि एक बार कुछ श्लोक बताते थे, कुछ करते थे, वो तुरंत दोहरा देते। उससे सहमत नहीं होते थे वो, पर लेकिन सीख बहुत जल्दी जाते थे। तो इस तरह से जब सीख गए तो उनको लगा कि ठीक है, ये बालक है, अभी तो हमने इसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया, इतना सिखा दिया है कि अभी तो बिल्कुल पिताजी के सामने यही बोलेगा, अर्थशास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति, यही सब बताएगा, और पिताजी खुश हो जाएंगे। तो ले गए फिर से हिरण्यकशिपु के पास में। अब हिरण्यकशिपु ने फिर से पूछा कि अरे हाँ प्रहलाद, तुमने सबसे अच्छी चीज क्या सीखी? अभी तो वो टेंशन में था, तो इसलिए ये पूछना बहुत जरूरी हो गया था। तो जब पूछा तो प्रहलाद महाराज का उत्तर क्या था? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधितम उत्तम। इसके पहले बोला था कि मैं अच्छी शिक्षा उसको मानता हूँ, तत् साधु मन्ये, और अभी कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान मानता हूँ, तन्मन्ये अधितम उत्तमम, जो क्या करता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः। श्रवणम कीर्तनम तक तो ठीक था, पर लेकिन प्रहलाद महाराज ने बहुत स्पष्ट कर दिया, विष्णु, विष्णु के नाम का जो श्रवण कीर्तन करता है, हाँ, और जो क्या करता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कोई बोलेगा कि प्रभु जी श्रवण कीर्तन दिन भर कैसे करते रहेंगे, बाकी टाइम तो हमको सेवा भी करनी है, हमको अपना बिजनेस भी चलाना है, हमको ऑफिस भी जाना है, और हमको बहुत सारे कार्य करने हैं, हाँ, हमको घर में कुकिंग भी करनी है, हमको अपनी पढ़ाई भी करनी है, जाने क्या क्या करना है। तो स्मरणम, हाँ, स्मरण तो हम हर समय कर सकते हैं। तो श्रवण कीर्तन करना चाहिए भगवान का बार-बार, जिसके माध्यम से क्या होगा? भगवान का स्मरण होगा। और अर्चनम, भगवान की पूजा करनी चाहिए, वंदनम, भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए। हम किसी राजनेता की प्रशंसा, किसी फ़िल्म स्टार की प्रशंसा, किसी स्पोर्ट्समैन की प्रशंसा, किसी प्रसिद्ध बिज़नेसमैन की प्रशंसा, बहुत लोगों की प्रशंसा करते हैं। कोई राजनेता की प्रशंसा, ऐसे बहुत लोगों की तारीफ कर सकते हैं, पर लेकिन हमको हाँ, भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए, भगवान की वंदना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थनाएं करना चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान का दास बन जाना चाहिए। भगवान ही हमारे वास्तव में स्वामी है। आज हम इस शरीर में हैं, कल अगर मैं किसी और निम्न योनि में भी चला जाऊं, यहाँ तक कि पेड़ बन जाऊं, कुत्ता बन जाऊं, मल का कीट भी बन जाऊं, तो भी भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे। इतना ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो वो हमारे वास्तव में स्वामी है। हाँ, और कोई स्वामी जो है वो हो सकता है कि हम उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो हमको त्याग देगा, पर भगवान ऐसे स्वामी है जो कि कभी भी हमको नहीं छोड़ते, चाहे हम कितने भी पतित क्यों ना हो जाए। तो ये वास्तव में हमारे स्वामी, उनकी दासता हमको करनी चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, और भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। सख्यम, हाँ, सभी को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की सेवा से सबको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, खुद भी भगवान की सेवा करनी चाहिए, और सबको भगवान की सेवा से जोड़ने का प्रयास। आत्मनिवेदनम, यहाँ तक कि अपना सब कुछ भगवान को निवेदन करना चाहिए। हाँ, मानस देह गेहो जो किछु मोर आर पिलु तुवा पदे नंद किशोर। मेरा मन, हाँ, मेरा शरीर, हाँ, मेरी संपत्ति, जो कुछ भी मेरा है, वो सब मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। पर अब प्रश्न उठता है कि क्या ये वास्तव में कुछ मेरा है? मेरा तो वास्तव में कुछ है ही नहीं। पर लेकिन जिसको भी मैं अपना समझ बैठा हूँ कि ये मेरा है, वो मैं फिर से आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि वास्तव में ये सब आपका है और मैं भी आपका ही हूँ। मुझे भी आपने बनाया है, मेरी बुद्धि को भी आपने बनाया है। मैं जो कुछ बोल पा रहा हूँ वो आपकी कृपा से ही है। सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। जो कुछ धन है, जो कुछ संपत्ति है, जो कुछ वस्तु है, वो सब एक्चुअली वास्तव में उसके स्वामी केवल भगवान है। तो जब प्रहलाद महाराज ने ऐसा बोल दिया कि जब ये 9 तरह की भक्ति कोई व्यक्ति करता है तो उसको मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता हूँ, तब तो हिरण्यकशिपु बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा, उनके होंठ कांपने लगे। हाँ, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, और उन्होंने किसको सबसे ज्यादा डांटना शुरू किया? 2 गुरुओं को, शंड और अमर को, कि आप
अयोग्य ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं हो। किस तरह से मेरे पुत्र को आपने क्या शिक्षा दे दी है ये? आप मेरे शत्रुओं से मिल गए हो। सब ऐसा बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। और अब उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि महाराज, इस तरह से नहीं है, हमने तो उसको ऐसा कुछ सिखाया नहीं है, जाने कहाँ से ये बातें सीख रहा है। हम तो केवल उसको यही सिखाते हैं, साम, दाम, दंड, भेद, राजनीति, अर्थनीति, जाने ये सब चीज़ें कहाँ से सीख रहा है। तो अभी तो हिरण्यकशिपु इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने समझाया शंडमर्क ने कि इसकी जो मति है, भगवान के प्रति ये नैसर्गिक ही है। ये स्वाभाविक रूप से भगवान का भक्त है ये। हाँ, तो अब तो मतलब अब क्या करें, अब तो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए हिरण्यकशिपु कि अभी उन्होंने ठान लिया कि भले ही ये मेरा पुत्र है, हाँ, अभी तो मुझे क्या करना है, अभी इसको तुरंत मार देना चाहिए। तो ऐसा क्यों? हिरण्यकशिपु ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे भी वो कारण बता रहे हैं कि मान लीजिए हमारे शरीर का कोई अंग अगर उसमें किसी तरह से विषाक्त हो जाता है, हाँ, मान लीजिए ज़हर से ग्रस्त हो जाता है, तो अगर उस अंग को नहीं काटेंगे तो क्या होगा? वो ज़हर सारे शरीर में फैल जाएगा, हाँ, और हमारा सारा का सारा शरीर जो है, हाँ, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है, वो जो अंग जिसमें ज़हर का असर हो गया है, उसको काट देना ही अच्छा है। इस तरह से उन्होंने, हाँ, ऐसे तुलना करना शुरू कर दी, प्रहलाद महाराज की स्थिति की। और हाँ, इस तरह से उन्होंने और भी हिरण्यकशिपु तो बहुत ज्ञानी थे, हाँ, पर लेकिन ज्ञान को अपने जीवन में आचरण नहीं करते थे। ये बहुत ज़्यादा तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि जैसे एक योगी है, उसका अपना मन, हाँ, उसके नियंत्रण में नहीं होता है। तो ये जो अनियंत्रित मन है, हमको क्या लगता है तो हमारा मन है, ये तो हम है। होता है ना, हम जप करना शुरू करते हैं, हम कोई सेवा करने के लिए जाते हैं, तो मन हमको इशारा करता है, नहीं, नहीं, रहने दो, कभी और कर लेंगे, ऐसा है। पर लेकिन हाँ, हमको लगता है ये हम ही तो हैं, जो इस तरह से सोच रहे हैं। नहीं, पर ये हमारा शत्रु हमारा मन है, जो कि हमको भगवान से दूर करना चाहता है। इस तरह से हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं जैसे कि योगी का मन यद्यपि उसका अपना होता है पर फिर भी कौन होता है उसका? उसका शत्रु होता है। तो इसी तरह से ये मेरा पुत्र है, लग रहा है कि मेरा है पर लेकिन मेरा शत्रु है ये, इसलिए इसको मार देना ही अच्छा है। और इतने-इतने डरावने दैत्य जो हैं उन्होंने मारने की कोशिश की, प्रहलाद महाराज को बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश की और मतलब धारदार हथियारों से मारने का प्रयास किया और हाथी के पैर के नीचे कुचलने का प्रयास किया और नरक जैसी जो स्थिति होती है एकदम उस तरह की यातनाएँ देने का प्रयास किया। आपने देखा है श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों में बहुत सारे चित्र हैं। श्रीमद् भागवतम का 7वाँ स्कंद पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जिसमें पता चलता है किस तरह से कितने-कितने तरीके से उन्होंने एक छोटे से बच्चे को मारने का प्रयास, बड़े-बड़े खतरनाक असुर, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकने का प्रयास किया, हाँ, और हज़ारों तरीके उन्होंने लगा दिए, पर लेकिन सबके सब विफल हो गए। और हिरण्यकशिपु को बहुत भय हो गया। ऐसा हिरण्यकशिपु, हाँ, जो कि जिसके भृकुटी के काँपने से देवता हिल जाते थे, बड़े-बड़े देवता, हाँ, पर लेकिन वो भी भयभीत हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और सोचने लगा कि अभी क्या करूँ, क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रहलाद को कैसे, हाँ, ये मेरे पास में ही है, फिर भी मैं इसको कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक छोटा-सा बच्चा है। उस समय पे जो शंड और अमर्क, जो शुक्राचार्य के 2 पुत्र प्रहलाद के गुरु थे, उन्होंने हिरण्यकशिपु को समझाया कि आप चिंता मत कीजिए महाराज, इसको आप हमारी ज़िम्मेदारी में ही दीजिए और जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य आ जाते हैं, इसको हम पूरी तरह से एक तरह से बंदी रखेंगे, बिल्कुल कहीं बाहर आने-जाने नहीं देंगे, ताकि कहीं से भी कोई बाहर का व्यक्ति इसको कुछ और सिखा ना पाए या पूरी तरह से हमारी निगरानी में रहेगा। और हम इसको ऐसी शिक्षा देंगे, इतना सिखाएँगे कि आखिरकार बच्चा ही तो है। हम शिक्षा देते जाएँगे, देते जाएँगे, देते जाएँगे, तो इतना ब्रेन वॉश हो जाएगा कि अंततः फिर ये अ, भूल जाएगा सब ये भक्ति के बारे में, विष्णु के बारे में सब कुछ भूल जाएगा और ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब सीख जाएगा। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बताते हैं, आजकल की जो आधुनिक शिक्षा है, वो ये षंड अमर्क की शिक्षा चल रही है। इसमें क्या सिखाया जाता है? कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, हाँ, कैसे हम शरीर की रक्षा कर सकते हैं, इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं सब। भौतिक चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। पर हम कौन हैं?
हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम जो आज कर्म कर रहे हैं उसका क्या आगे फल होगा, आज जो हमको मिल रहा है वो किस कारण से मिल रहा है, ये कुछ भी चर्चा किसी भी तरह से नहीं की जाती। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं होती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस तरह की शिक्षा का कोई भी मूल्य नहीं है, ये निरर्थक शिक्षा है पूरी तरह से। तो इस तरह से उन्होंने फिर से शिक्षा देनी शुरू की और प्रहलाद महाराज तो पहले की तरह अप्रभावित थे और अभी उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट और चालू कर दिया। वो नया प्रोजेक्ट क्या चालू किया, ये कौन बता सकते हैं? ये एक बहुत जिज्ञासा की बात है। हरे देखते हैं आप कृष्ण। में से कौन। हाँ, कुछ आवाज आ रही है मुझे कहीं से। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ, बताइए प्रभु जी, आपका नाम क्या है? प्रभु जी नहीं, माता जी। अच्छा माता जी, सॉरी माता जी, आपका नाम क्या है? प्राची। प्राची माता जी, आप बताइए। यस। उन्होंने उन्होंने हरे कृष्णा, वो आपकी आवाज चली गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो उन्होंने विद्यालय में जाके अपने मित्रों, असुर मित्रों को भी ज्ञान देना चालू कर दिया। वेरी गुड प्राची माता जी। हाँ, उन्होंने अभी प्रचार चालू कर दिया। अभी तक तो खुद ही भक्ति कर रहे थे, अभी और आगे बढ़ा दिया, अभी प्रचार शुरू कर दिया। तो ये 6वें अध्याय में इसके बारे में बताया गया है कि जब भी वो शिक्षक लोग जैसे पूरे टाइम तो पढ़ाई में रहते थे और पूरे समय उनकी निगरानी में रहते थे, और जैसे ही वो शिक्षक जाते थे, एक छोटा-सा मौका प्रहलाद महाराज को मिलता था कि वो खाना खाने के लिए गए हैं और अभी टिफिन का लंच का टाइम हो गया, बच्चों का थोड़ा खेलने के लिए छूट दी है। उस बीच में भी वो थोड़ा-सा समय भी जो मिलता था तो उसको सोने में, खेलने में, व्यर्थ की बातें करने में गँवाते नहीं थे, बल्कि प्रहलाद महाराज उनको भगवत भक्ति के बारे में शिक्षा देते थे। ये होता है प्रचारक का भाव, जो थोड़ा-सा अवसर मिल जाए, नहीं मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास तो कोई समय नहीं है, मैं तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है और समय है कहाँ आजकल, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, नहीं। प्रचार करने की भावना हमको प्रहलाद महाराज से सीखनी चाहिए कि थोड़ा-सा लंच, टिफ़िन का टाइम मिला, उस टाइम पे भी उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रहलाद महाराज इस तरह से अपने सभी सहपाठियों को प्रचार करते थे। और उनको उन्होंने क्या बताना शुरू किया? उन्होंने बताना शुरू किया, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थ, कि ये जो भागवत धर्म है, जो भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है, हम क्या सोचते हैं, अरे हम बूढ़े हो जाएँगे, उस समय पे रिटायर हो जाएँगे, फिर हम भगवान का नाम लेंगे, फिर हम वृंदावन, मथुरा में ही बस जाएँगे, काशी में चले जाएँगे, फिर ये सब चीज़ें करेंगे, अभी तो हम बहुत व्यस्त हैं, अभी तो हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है। नहीं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या करते हैं? कौमारम, बिल्कुल युवावस्था से ही शुरू कर देते हैं, जब पहला मौका मिल जाए तब से शुरू कर देते हैं। क्यों? हाँ, क्यों ऐसा? हाँ, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। हाँ, भगवान की भक्ति को बचपन से ही क्यों शुरू करना है? क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये हमको मिल गया, ये बहुत सौभाग्य की बात है और ये आसानी से मिलता नहीं है। हम देखते हैं हमारे आस-पास चींटी, कीड़े, मच्छर, कुत्ते, बिल्ली, पेड़, पौधे क्या-क्या है, कितनी सारी योनियाँ हैं। और अगर हम जनसंख्या में आपस में मतलब कॉम्पिटिशन करेंगे कि चींटियाँ ज़्यादा हैं कि हम ज़्यादा हैं, तो हम हार जाएँगे। हमारे कमरे के अंदर प्रभुपाद जी बताते हैं एक छोटे से छेद में इतनी सारी चींटियाँ निकल आएँगी, इतनी सारी चींटियाँ निकल आएँगी कि हम उनसे जनसंख्या की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें हार जाएँगे हम लोग। तो इस तरह से पूरी दुनिया में जितनी चींटियाँ हैं, हम तो उतनी संख्या में नहीं है। तो ये मनुष्य जन्म जो है बहुत कुछ बिरले, कुछ दुर्लभ लोगों को ही मिला है। ये बहुत कीमती है, अर्थदम। हाँ, और ये अध्रुवम, ये जो है ये अनिश्चित है, ये रहेगा नहीं रहेगा, कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमको ये बचपन से ही हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये प्रहलाद महाराज बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। कोई बोलेगा मैं देशभक्ति करूँगा, कोई बोलेगा कि मैं क्रिकेट का भक्त हूँ, इस तरह से कई चीज़ों के भक्त हो सकते हैं, पर लेकिन भक्ति केवल भगवान की हो सकती। क्यों? क्योंकि वो सबकी अंतरात्मा में हमेशा भगवान हमेशा रहते हैं परमात्मा के रूप में। वो सबके सबसे बड़े हितैषी हैं।
सबको बहुत प्रिय है। तो इस तरह से भगवान के बारे में प्रहलाद महाराज बताने लगे अपने सभी मित्रों को, और बताने लगे कि देखो ये जो सुख है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं, ये जो भौतिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, हाँ ये सुख जो है ये तो हाँ वैसे मिलेगा जैसे कि दुख बिना प्रयास करे मिल जाता है। क्या दुख पाने के लिए क्या आप एग्जाम देते हो क्या, कि हमको कोई दुख मिल जाए, परीक्षा पास करें तो थोड़ा दुख मिलेगा? या आप कोई जाके पत्थर फोड़ते हो क्या, कि जाके हम थोड़ी मेहनत करें थोड़ा दुख मिल जाए हमको? ऐसा करते हैं क्या? बल्कि सारी मेहनत करते हैं, दुख से बच कैसे सकते हैं? अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं कैसे दुख से बचे, पर फिर भी क्या होता है? दुख नहीं आते जीवन में, फिर भी दुख आते हैं हमारे जीवन। तो इतना प्रयास करते हैं दुख से बचने का, फिर दुख आ जाते हैं, तो फिर सुख क्यों नहीं आएगा? सुख और दुख ये तो एक ही जैसी चीज है ना, जैसे दिन और रात। जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, इसी तरह से सुख और दुख भी आएंगे। तो इस तरह से जो हमारे नसीब में, जो हमारे भाग्य में है, वो स्वतः हाँ, समय आने पर हमको उसके फल प्राप्त होंगे। तो उसके लिए बहुत ज्यादा यत्न, अपने आध्यात्मिक जीवन को दोयम दर्जे में डाल करके, उसको छोड़ करके अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों को केवल सुख के लिए प्रयास करना समझदारी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे विचार जो है प्रहलाद महाराज ने बताए कि हाँ, हमारा आधा जीवन तो मान लीजिए केवल सोने में ही चला जाता है। जो अ भोगी व्यक्ति है, वो तो इतना सोता है, दिन में 2 घंटे सोता है, रात को 10 घंटे सोता है, वो ऐसे ही सोने में 12 घंटे चले जाते हैं 24 में से। तो आधा जीवन ऐसे ही चला गया। और मान लीजिए कोई इतना भोगी नहीं भी है, तो बचपन के जो 10 साल हैं, वो तो हम बिल्कुल अबोध रहते हैं। हमको समझ में नहीं आता क्या सही है, क्या गलत है। तो 10 साल तो वैसे ही चले जाते हैं। और मान लीजिए फिर बाद के जो 10 साल हैं, उसमें हम बहुत खेल-कूद करते हैं, कुछ-कुछ करते हैं, तो वो 10 साल चले जाते हैं। और बुढ़ापे में जो अंतिम 20 साल होते हैं, वो तो आम तौर पे सभी हाँ, मान लीजिए बेड पर ही पड़े रहते हैं, क्योंकि हिल-डुल नहीं पाते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, कुछ ज़्यादा देख नहीं पाते हैं, हर तरह से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ करने के योग्य नहीं होते। तो वो 20 साल वहाँ चले गए, तो 40 साल तो ऐसे ही व्यर्थ हो गए जीवन के। और जो बीच में जो 10-20 साल मिलते हैं युवावस्था के, उसमें भी आधा समय सोने में चला जाएगा। और बाकी जो समय है, अगर कोई व्यक्ति नहीं समझता है, तो इधर-उधर पूरे समय अपने परिवार की देखभाल करने में, इंद्रिय तृप्ति करने में, ऐसे ही बिता देगा। तो ये मनुष्य जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। हम सोच रहे हैं बहुत बड़ी उम्र है हमारी, तो हम बाद में भक्ति कर लेंगे। तो इस तरह से अलग-अलग तरीके से प्रहलाद महाराज उनको हाँ, भक्ति करने के लिए उत्साहित कर रहे थे। अभी से ही चालू करो। इसी हाँ, युवा वो बोलते थे, अरे प्रहलाद अभी तो हमारा खेलने का उम्र है, अभी हम क्यों ये भक्ति करेंगे इतना ज़्यादा? चलो हम चल के खेलते हैं। हाँ, पर लेकिन प्रहलाद महाराज तब से उनको इस तरह से शिक्षा दे रहे थे कि नहीं, अभी से ही तुमको भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज और उनको शिक्षा देते हैं, और फिर वो बताते हैं कि किस तरह से ये भगवान की कृपा के बिना ये ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, और नारद मुनि की कृपा से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, वो इस तरह से बताते हैं। हाँ, अभी देखिए, इसके पहले ये आपके लिए प्रश्न है, आपको तैयार रहना है। चैट बॉक्स में पहले कौन आंसर देता है हम देखते हैं। इसके पहले ये प्रश्न जो है 2 लोगों ने प्रहलाद महाराज से किया है कि आपको ये शिक्षा कहाँ से मिली, वो 2 लोग कौन-कौन है? देखते हैं कौन पहले उत्तर नारद देता है। हाँ, षंड और हरे कृष्ण अमर। मैम, हरे कृष्णा। नारद जी से। हरे हाँ, कृष्ण मैम, नारद जी से नारद जी मिली। से। हाँ, पर लेकिन ये प्रश्न पहले किसने किया था? गुरुओं ने किया था, और एक व्यक्ति ने किया था। तो षंड और अमर्क ने तो किया था ये प्रश्न, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? पर लेकिन और भी किसी ने ये प्रश्न किया था, कौन बता सकता है? षंड और अमर्क तो बहुत भक्तों ने बता दिया, पर दूसरा अभी तक किसी ने नहीं हिरण्यकशिपु बताया। हाँ, हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु, बसंत कुमार झा प्रभु जी भी बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु। यस, देवाशीष प्रभु जी बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु, कार्तिक गुप्ता प्रभु जी बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु शिखर रेवा हिरण्यकशिपु, जितेंद्र पांडे प्रभु हिरण्यकशिपु। अच्छा, वेरी गुड, सभी ने पकड़ लिया। तो 2 लोगों ने प्रश्न किया था पहले कि प्रहलाद तुमको ये शिक्षा कौन दे रहा है? विष्णु के बारे में, भक्ति के बारे में। हिरण्यकशिपु ने पूछा था, और षंडअमर्क ने पूछा था कि तुमको कौन सिखा रहा है भाई, हम तो नहीं सिखा रहे हैं ये बात। पर लेकिन प्रहलाद महाराज ने उनको
बताया नहीं ये सीक्रेट कि ये कहाँ से सोर्स क्या है, कहाँ से मिला ये ज्ञान, पर लेकिन अपने जो सहपाठी हैं उनको बता दिया प्रहलाद महाराज। तो ज्ञान जो है वो इस तरह से मिलता है जब हम अनुकूल रूप से उसको प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम किसी के शरणागत होंगे, प्रभुपाद जी बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी साधु हैं वो परम सत्य का उन्होंने दर्शन किया है, वो सब कुछ जानते हैं, पर लेकिन बताएंगे किसको? तद विद्धि। अगर उस ज्ञान को जानना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? प्रणिपातेन, हाँ, प्रकृष्ट रूपेण निपातेन, मतलब पूरी तरह से हमको समर्पित होकर के, पूरी तरह से हमको शरणागत होकर के उनके पास जाना होगा। और क्या करना पड़ेगा? परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के माध्यम से उनकी सेवा करनी होगी, और सेवा के साथ साथ हमको प्रश्न करने होंगे। और जब हम ऐसे प्रश्न करेंगे तो उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, तब फिर वो हमको वो ज्ञान देंगे। तो प्रहलाद महाराज के जो सहपाठी थे वो ऐसे ध्यान से बिल्कुल प्रहलाद महाराज के चारों तरफ बैठ जाते थे और उनको ही देखते रहते थे और बहुत ध्यान से उनके उपदेशों को सुनते थे। बहुत उत्सुकता के साथ उनके उपदेशों को सुनते थे। तो जब प्रहलाद महाराज ने इस तरह से बताया कि ये नारद मुनि से मुझे शिक्षाएं मिली हैं और इस तरह से अगर हम परंपरा के माध्यम से शिक्षाएं प्राप्त करेंगे तो हम भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ। ये जो उनके साथी हैं उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि अरे, तुम तो हमेशा ये महल में ही रहते हो, कहीं बाहर यहाँ से जाते नहीं हो, हमारे ही साथ हो, तुम छोटे से बच्चे हो, तो कब नारद मुनि से तुमको ये शिक्षा मिल गई, कैसे ये शिक्षा मिल गई? ये क्लास में तो इन लोगों ने तो कभी बताई नहीं थी ये चीज, शरणमर्त ने। तो नारद मुनि कब तुमको ये शिक्षा दे के गए? तो आगे इसके बाद प्रहलाद महाराज जो है अभी वो वर्णन करते हैं कि ये शिक्षा जो है नारद मुनि से उनको कैसे मिली। तो ये बहुत ही रोचक घटना है। तो अभी आप याद कीजिए कि हिरण्यकशिपु जो हैं वो तपस्या करने के लिए चले गए थे, है ना? शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, ताकि हिरण्याक्ष के वध का बदला ले सके। हाँ, भगवान विष्णु जो हैं, हरि जो हैं, उनका वध कर सके, ऐसी इच्छा से गए थे। हाँ, तो जब वो तपस्या करने के लिए चले गए तो तपस्या, ऐसी घोर तपस्या कर रहे थे। हिरण्यकशिपु किस तरह तपस्या कर रहे थे, कौन बता सकते हैं? वो एक पर्वत में जाके वेरी वो गुड। तपस्या कर रहे। हाँ, हाँ। तो पर्वत में गए थे, शिखर रीवा, उन्होंने बताया कि टोपर मतलब पैर की एक उंगली पर खड़े थे। हाँ, एक और दोनों पर्वत हाथ। पे गए थे और वहां पे एक पैर पे खड़े हुए थे हाँ, हाँ, वेरी गुड। हम तो 2 पैर में ही ज्यादा देर बिना खड़े नहीं रह खाए सकते। पिए। हाँ, बिना खाए पिए। हमको कोई बोलेगा कि 2 पैरों पे खड़े होना है, बाहर चले जाओ, गर्मी में धूप में खड़े रहो 2 घंटे के लिए, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वो हो तो गया एक था, पैर पे खड़े थे। उनका शरीर हाँ, ही हो गया था। ऐसी स्थिति हो गई कि वो शरीर ही गायब हो गया पूरा। पूरा मांस वगैरह जो है सब कीड़े चींटियां खा गए। हाँ, पूरा निर्जला बता रहे हैं भक्त लोग अलग-अलग। हाँ, दीमक लग इस गई थी उनको। हाँ, पूरी दीमक लग गई। हाँ, और पूरा चींटियों का एक पहाड़ बन गया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आँखें कहाँ है, चेहरा कहाँ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा, केवल हड्डियाँ बची हैं। तो देवताओं को लगा कि भाई ये तो हिरण्यकशिपु तो अपने पाप के ही कारण से मर गया। जैसे कि एक सांप जो होता है उसको चींटियां खा जाती हैं। सांप जो है बहुत विषैला होता है, सबको कष्ट देता है, हाँ, डस लेता है, तो उसको ऐसी चींटियां खा जाती हैं। तो इस तरह से हो सकता है कि ये हिरण्यकशिपु पापी था, अपने पाप के बोझ से मर गया। तो देवता है जो जाकर के उन्होंने आक्रमण कर दिया हिरण्यकशिपु की नगरी में, और वहां पे सारे के सारे असुर जो हैं वो घबरा गए, ऐसा इतना खतरनाक आक्रमण हुआ देवताओं का। और एक के बाद एक असुरों के जो नायक हैं वो मरने लगे युद्ध में, देवताओं ने उनको वध कर दिया। तो बाकी के जो असुर हैं वो तो भय के मारे भागने लगे, वो अपने पत्नी, बच्चे, संपत्ति वगैरह सब कुछ छोड़ के भागने लगे। हाँ, तो इस तरह होता है। देखिए, जो असुर होता है वो जब अपने जीवन को खतरे में देखता है तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करता, वो कोई मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं, मुझे अपने प्राण बचाने हैं। इस तरह का भाव उनका होता है। तो ऐसे घर छोड़ के भागने लगे। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो दूसरों के हित के लिए अपने घर तक को छोड़ देते हैं। इस तरह से अंतर होता है असुरों में और भक्तों में। तो देवताओं ने तो पूरा तहस-नहस कर दिया उनकी नगरी को, और कयादु जो है हिरण्यकशिपु की पत्नी, उसको बंदी बना लिया।
अब देवताओं को ऐसा लगा कि भाई ये तो हिरण्यकशिपु का पुत्र कयादु उस समय गर्भवती थी। हिरण्यकशिपु जो मतलब तपस्या करने के लिए गए थे, उसके पहले कयादु को गर्भ था। तो कयादु गर्भवती थी, तो देवताओं ने सोचा कि भाई हिरण्यकशिपु तो गया, पर लेकिन ये तो असुर कुल है, ये तो दैत्य है, तो इनका जो बेटा है वो तो असुर ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये तो बहुत खतरा है हमारे लिए, तो एक काम करते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं और इसका जब गर्भ पूरा होगा और जब इसके संतान की प्राप्ति होगी, उस पुत्र का हम वध कर देंगे। आप देखिए आजकल का समाज कितना पतित हो गया है कि वो देवता भी एक असुर को भी मारने के लिए संतान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर आजकल आप देखिए आजकल के समाज में एबॉर्शन हो जाता है। मतलब यहाँ तक कि वो भ्रूण के अंदर शिशु है, उसकी निर्दयता से हत्या कर दी जाती है। कितना पापी समाज हो गया है आप सोचिए। तो इस तरह से फिर ये हुआ, तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय पे अचानक नारद मुनि वहां पे पहुंचे। तो नारद मुनि वहां पे पहुंचे, अभी नारद मुनि खुद ही कथा बता रहे हैं। तो नारद मुनि वहां पे पहुंच गए, तो नारद मुनि ने देखा, अरे ये तो गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला भाई ये तो स्त्री है, स्त्री को तो ये दूसरे की पत्नी है, आप इसको क्यों इस तरह से बंदी बनाए हुए हैं, इसको छोड़ दो। तो बोले नहीं नहीं, स्त्री को तो हम कोई मतलब नहीं इससे हमको, पर लेकिन इसके गर्भ में ये असुर का पुत्र है, तो ये पुत्र के हम जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका वध कर देंगे जैसे ही जन्म होगा, तो फिर इसको छोड़ देंगे स्त्री को। नारद मुनि बोले अरे नहीं नहीं, ये जो पुत्र है ये तो महाभागवत है। हाँ, ये तो प्रहलाद महाराज है, बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त है, तो इनसे तुमको कोई खतरा नहीं है। हाँ, तो तुम छोड़ दो। तो देवता देखिए कितने ज्यादा मतलब कितने विश्वास करने वाले हैं कि हाँ नारद मुनि है, उन्होंने आदेश दिया है, वो साधु हैं, हाँ देवर्षि हैं, भक्त हैं भगवान के, तो ये जो बोलेंगे ये हमारे लिए श्रेष्ठ। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, हाँ उन्होंने देवताओं ने जब उनको पता चला कि अरे ये स्त्री के गर्भ से एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त पैदा होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, परिक्रमा। हाँ वेरी गुड, हाँ जहाँ भगवान के भक्त हैं, जहाँ भगवान का मंदिर है, उसकी तो हम परिक्रमा करते हैं। भगवान के भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है, जैसे मंदिर में भगवान का वास होता है तो हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं। भगवान के भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है, यहाँ तक कि हर एक जीव के हृदय में भी भगवान का वास होता है, पर लेकिन वो जीव हाँ भगवान के अस्तित्व को पहचानता नहीं। तो जब देखा अरे ये तो महाभागवत है, तो उन्होंने परिक्रमा करनी शुरू कर दी। वंदना माता जी भी चैट में लिख रही है परिक्रमा। तो उन्होंने इस तरह परिक्रमा करनी शुरू कर दी और परिक्रमा करके प्रणाम किया कयादु देवी को, और उसके बाद वो चले गए। अब कयादु देवी बहुत भयभीत थी कि भाई ये तो ऐसे तो खतरा आता ही रहेगा कभी ना कभी, आज देवता है कल कोई और आ जाएगा, हाँ और मेरे शिशु को कोई हानि पहुंचा सकता है। तो उन्होंने नारद मुनि से बहुत प्रार्थना की, हे प्रभु, हाँ हे देवर्षि, हाँ आप मतलब आप रक्षा कीजिए किसी तरह से, कि मेरा शिशु जो है वो सुरक्षित रहे। और मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे पति के आने के पहले इसका जन्म हो। हाँ, तो आप कृपया आप इसकी रक्षा कीजिए। तो नारद मुनि ने बहुत दयापूर्वक हाँ कयादु को संरक्षण दिया, उसको अपने आश्रम में स्थान दिया, और नियमित रूप से कयादु जो है नारद मुनि के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा में लग गई अलग-अलग तरीके से। जैसे नारद मुनि अलग-अलग भगवान की पूजा सेवा जो करते थे, और नारद मुनि जो है वो भागवत पे प्रवचन करते थे, तो कयादु भी वो प्रवचन सुनती थी, और कयादु के गर्भ में प्रहलाद महाराज भी वो प्रवचन सुन रहे थे। तो इस तरह से माता के गर्भ में रहते हुए प्रहलाद महाराज ने पूरा भगवत ज्ञान प्राप्त किया। अभी सोचिए हम लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटी मिली है, बढ़िया ज़ूम है, हम घर में बैठे-बैठे आराम से भागवत का श्रवण कर सकते हैं। इतने सारे भक्त हैं पूरे विश्व में, पूरे समय कोई ना कोई इस तरह से कृष्ण कथा चल रही है। कितनी अच्छी स्थिति है, हाँ? पर लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार हमारा मन करता है, अरे क्या इसको नहीं सुनना है, क्या करना है, ध्यान इधर-उधर भाग जाता है। पर आप सोचिए प्रहलाद महाराज, हाँ, वो किस स्थिति में कहाँ पे भगवान की कथा सुन रहे थे? वो तो घर में नहीं बैठे हुए थे, वो तो माता के गर्भ के अंदर थे। पर वहां से भी उन्होंने कितने ध्यान से हाँ भगवान की कथा को सुना, हाँ और कितना ध्यान से सुना कि उनको हमेशा याद रहा। हाँ? माता के गर्भ में जो बात सुनी, कितने दीर्घ काल तक प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में रहे हैं। कोई साधारण शिशु की तरह थोड़ी
9 महीने 1 साल तक माता के गर्भ में रहे, कई-कई सालों तक माता के गर्भ में रहे। हाँ, और उसके बाद भी उनको सब कुछ याद था, जबकि यहाँ तक कि कयादू भी वो सारी शिक्षाएँ भूल गई थी। उसके बाद फिर वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में व्यस्त हो गई, तो जो शिक्षाएँ नारद मुनि से प्राप्त करी थी, वो सब भूल गई। पर प्रहलाद महाराज का देखिए किस तरह का श्रवण है, हाँ, कि वो भूले नहीं। तो इस तरह से हमको भी ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए प्रहलाद महाराज के जीवन से, कि इतना ध्यान से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, इतना अच्छे से उसका मनन करना चाहिए, हाँ, कि हम कभी भी भूले नहीं इसको। कितना ज़्यादा मूल्यवान है हमारे लिए। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ने ये शिक्षा प्राप्त की और ये उन्होंने अपने हाँ, सभी मित्रों को ये रहस्य बताया कि ऐसे करके मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है। और उसके बाद में फिर प्रहलाद महाराज ने उनको बहुत विस्तार से शिक्षा दी कि किस तरह से हम सभी जो हैं, वो ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हाँ? और जो भगवान है, वो भी आत्म तत्व है। परमात्मा, आत्मा ये आत्म तत्व है और ये जगत में बाकी सब चीज़ें जो हैं, ये भौतिक हैं, हाँ? और किस तरह से हम जो हैं, हाँ, जब भगवान की सेवा में लग जाते हैं और गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं, तो तुरंत हम लोग जो है हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हुँ? उपेंद्र प्रिया प्रभु जी कह रहे हैं 7000। अच्छा, पता नहीं इसका क्या अर्थ है? ये एक पहेली है शायद मेरे लिए। तो अभी हम कुछ चर्चा करेंगे प्रहलाद महाराज ने जो शिक्षाएँ दी थी और उसके बाद में हमारे पास थोड़ा-सा समय है लगभग 5-10 मिनट का, तो उसमें कोई अगर प्रश्न किसी का है या कोई करेक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे हाँ, चर्चा कर सकते हैं उसके बारे में। तो फिर प्रहलाद महाराज ने बताया कि इस तरह से गुरु के मार्गदर्शन में जब हम अ, भगवान की सेवा करेंगे, तो फिर हम जो है माया के चंगुल से मुक्त हो जाएँगे और जितना भी अज्ञान है, जितनी भी जो भौतिक कामना वासना है, वो सारी है जो खत्म हो जाएगी। इसलिए सभी का कर्तव्य क्या है? सभी का कर्तव्य ये है कि हमको भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और किसी आश्रय को नहीं जाना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए और सभी भौतिक कामनाओं से इस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं। हमारा हृदय जो है, वो शुद्ध हो जाएगा। जैसी भी परिस्थिति में हम हो भौतिक जगत में, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे सब खुला हुआ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ हो, हाँ, हम ये सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये किसी भी तरह से निर्भर नहीं करता कि हम ब्राह्मण हैं, कि क्षत्रिय हैं, कि वैश्य हैं, कि शूद्र हैं, कि भारतीय है, कि चीनी है, कि रूसी है, कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, कि अमेरिका के हैं, कि पुरुष हैं, कि स्त्री हैं, कुछ भी, कि असुर है, कि देवता है, उसपे भी निर्भर नहीं करता। हर कोई जो है भगवान की शिक्षा को प्राप्त करके जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है और भक्ति जो है वो किसी भी तरह की तपस्या, व्रत, योग या पुण्य वगैरह पर निर्भर नहीं करती। भक्ति जो है वो अहेतु की अप्रतिहता होती है, किसी भी स्थिति में रुकती नहीं है और उसका कोई हेतु नहीं होता है। हुँ? और शुद्ध भक्त की कृपा के माध्यम से हम जो है वो भक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं। तो इस तरह से प्रहलाद मेरा महाराज जो ने मेन बहुत सुंदर-सुंदर उपदेश दिए, जो कि आगे के सत्रों में और हाँ, चर्चा होगा कि किस तरह से प्रहलाद महाराज का जो जीवन है ये परफेक्ट लव स्टोरी है। हुँ? प्रेम कथा। वास्तव में प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है। तो जीवात्मा जो है वो भगवान से बिछुड़ गई है और वो भगवान को खोज रही है। बिना भगवान के सब कुछ अधूरा है। जीवन में सब कुछ खाली-खाली लगता है, सब जगह दुःख क्लेश मिलते हैं। पर लेकिन जब वो जीवात्मा फिर से भगवान की सेवा में लग जाती है, जब भगवान से भूला हुआ उसका संबंध उसको फिर से याद आ जाता है, तो फिर वो हाँ, ये जो है प्रेम कहानी जो है ये पूरी हो जाती है। और इसके बीच में क्या है, कुछ विलेन आते हैं जैसे हिरण्यकशिपु, ऐसे असुर जो कि भक्ति के मार्ग में बाधा देने का प्रयास करते हैं। पर लेकिन हाँ, जो प्रेम जब इतना गहरा होता है कि किसी भी तरह की प्रताड़ना हो जाए, जैसे प्रहलाद महाराज को जो भी कष्ट दिया, कुछ भी दिया, प्रहलाद महाराज भौतिक अ, अवधारणा के पूरी तरह से परे थे। भौतिक शरीर नहीं समझते थे अपने आप को। इसलिए जो भी कुछ उन्होंने करने का प्रयास किया, हाँ, वो कुछ भी काम नहीं किया। जो असुर लोग जो भी उनको मारने का प्रयास कर रहे थे, कुछ भी काम नहीं किया। तो इस तरह से हाँ, ये हमने चर्चा की थोड़ा-सा प्रहलाद महाराज के शिक्षाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है,
तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने कहा कि भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए,